खुशायन बात यह है कि जिस तरह से सुनने में आ रहा था कि महंगाई है और लोग जो है वो कुर्बानी से हटकर दीगर उमूर के अंदर। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज है, खैरियत से हैं? कैसे आना हुआ और मवेशी मंडी में अब तक का जो वक्त आपको गुजरा कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह वक्त तो बहुत अच्छा गुजर रहा है। और खुशायन बात यह है कि जिस तरह से सुनने में आ रहा था कि महंगाई है और लोग जो है वो कुर्बानी से हटकर दीगर उमूर के अंदर, मेरे ख्याल से हम हट जाएँ इससे पहले कि जो है वो हमारी कुर्बानी नाक़िस हो जाए। तो एक मिनट, दीगर मसाइल के अलावा मुफ्ती साहब इस तरीके से जो जानवर बपर जाए उससे आपने आपको कैसे महफूज रखना है, इस पर भी बात हो जाए। देखिए ये तो हम किसी व्यापारी से पूछेंगे, लेकिन ये है कि देखें खुशायन बात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह लोग कुर्बानी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग आए हुए हैं और जो महंगे महंगे जानवर हैं उनकी ख़रीद फ़रोख्त भी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है और ये बहुत अच्छी बात है। आप अलैहिस्सलाम की हदीस पाक है कि सम्मिनु ज़हायाकुम फ़इन्ना अला सिराति मतायाकुम, अपने जानवरों को अच्छा खासा उनको जो है वो मोटा करो और उनको खिलाओ पिलाओ, क्योंकि ये पुल सिरात पर तुम्हारी सवारियाँ होंगी। तो जिस तरह से हम दुनिया में अपनी सवारियों को अच्छा करके रखते हैं, चमका के रखते हैं, उनको पॉलिश करते हैं, उनकी हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, इसी तरह से हमें अपने जानवरों का भी उस तरह से ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि बरोज़ क़यामत जब पुल सिरात से हमें गुज़रना होगा तो आप अलैहिस्सलाम की हदीस पाक के मुताबिक ये हमारी सवारियाँ होंगी। तो ज़ाहिर है इंसान जब दुनिया में अपनी सवारी का बेहतरीन इंतखाब करता है तो उखरवी एतबार से भी अपनी सवारी का बेहतरीन इंतखाब करना चाहिए। बाकी ये कि यहाँ लोग आते हैं वो बहुत सारी चीज़ों का बाज़-औक़ात ख्याल नहीं करते। एक तो रियाकारी बहुत बढ़ गई है, उससे बचना चाहिए, और इसके साथ साथ ये फिर दोबारा से टेंशन दे रहा है हमें। और इसके साथ साथ जो है ऐसा जो कोई नुक्स जानवर में नहीं होना चाहिए, जैसे सींग जड़ से निकला हुआ है या कान कटा हुआ है या जानवर बहरा है या अंधा है। इसी तरह से वो उसकी कोई टांग जो है वो उसके अंदर कोई ऐसा ऐब और नुक्स आया हुआ है तो लंगड़ापन है उसमें, या दुम उसकी कटी हुई है। बाज़ औक़ात हमने देखा कि खूबसूरती के लिए भी उसके सींग बिल्कुल जड़ से निकाल दिए जाते हैं। तो इन चीज़ों का ख़ास ख्याल करना चाहिए। जहाँ हम इतनी रकम हम लगाते हैं उस रकम के साथ साथ हमें मसाइल क़ुरबानी और जानवर से मुताल्लिक़ जो हमें मसाइल हैं उसका भी इल्म होना चाहिए। ये जो पीछे छन छन उसके बजते हैं तो वो हमारे दिमाग में उसकी वजह है। देखें आज से पहले जब ये मामलात होते थे तो हमें इतना इदराक नहीं था, क्योंकि अब इसकी जो वक्तन फ़वक्तन हम वीडियोस देखते हैं सोशल नेटवर्क पर, उसके मीडिया पर, तो वो सारी चीज़ हमारे जहन के अंदर घूम रही होती है। बाकी ये हमारे आबिद अली साहब है जी। एक सवाल अभी जहन में आया कि हर साल मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोपेगंडे बेदीन किस्म के, दीन बेजार किस्म के लोगों की तरफ से किए जाते हैं और उसके बावजूद हर साल क़ुरबानी की शरह में बाकायदा इजाफ़ा देखने को मिलता है। तो ये जो सुन्नत इब्राहीमी है और ये ख़ुद को इस तरीके से बरकरार रखे हुए है, मज़ीद पल रही फूल रही है और हर साल इसमें इजाफ़ा हो रहा है, तो इसकी कोई हिकमत वजह वगैरह नाज़रीन देखें। इसकी तो एक हिकमत ये है कि आप अलैहिस्सलाम ने इसको, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत करार दी और सुन्नत के साथ साथ ये भी फरमाया है कि इसको मैं आने वाली नस्ल में, कौम में हमेशा इसको बरकरार रखूँगा। तो जो चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ख़ुद बरकरार रखना चाहते हैं तो दुनिया की कौन सी ताकत है कि उसको मिटा सके। और ये जो दीनी मामलात होते हैं ये सिर्फ़ अक्ल सलीम रखने वाला ही को बंदे को समझ में आते हैं, हर बंदे को नहीं आते। अब कोई कहता है जनाब अपना फर्नीचर दे दो, कोई कहता है जनाब जो है वो एयर कूलर, और अभी क्या एक नया आया है, अभी एक बंदा कह रहा है कि जनरेटर दे दो, गर्मी ज़्यादा हो गई है। वो बंदा कुर्बानी करने जा रहा था, कोई दोस्त साथ लेके जा रहा था, तो उसके घर पे गया, कुछ स्पेशल बच्चे भी थे इत्तेफाक से, वो रो रहे थे, तो उसने वहाँ जनरेटर ख़रीद के दे दिया। अब सुनने में आया कि अगले ने जनरेटर वाली पोस्ट अपनी हटा दी है। मेरे ख़्याल में जनरेटर उससे वापस लेके दोबारा बेल ख़रीदने चला गया है। अभी देखें ये कितनी मुज़ीक़त खेज़ बातें हैं। मैंने जिस तरह पहले बतलाया कि अक्ल सलीम रखने वाला आदमी कभी भी ना इन बातों के अंदर आता है और ना अल्लाह के बतलाए हुए अहकामात से रूगर्दानी करता है। तो ये दोबारा से जो है ना मामला आपका जनरेटर आपके पीछे घूम रहा है। तो ये चीज़ें हैं, इसके अंदर आप भी थोड़ा ख्याल करें पीछे। तो ये खैर ये एक नेचुरल रिएक्शन है जो यहाँ गाय मंडी में रहता है और इन दिनों तो खैर गली मोहल्लों में भी ये मामला होता है। तो ये जो इस तरह के जो मामलात होते हैं ना वो रोज़ अव्वल से चल रहे हैं, शुरू से एतराज़ात होते हैं और
और एतराज़ भी वही बंदा करता है कि जो 60-70 लाख के घर में रह सकता है लेकिन 8-10 करोड़ के बंगले में रहता है, जो 30-35 हज़ार का मोबाइल लग सकता है लेकिन वो 2.5-3 लाख का आईफोन या इसी तरह से जो नया क्या S4 S5 कोई नया जो मोबाइल है सैमसंग का वो रखता है। मोटे U4 वाले से आप आईफोन का पूछ रहे हो, क्या कर रहे हो शेख? तो मुझे भी असल में इतनी इसकी मालूमात नहीं है मोबाइलों की, बस जो ज़रूरत है वही रखते हैं, तो उसको लेते हुए ख़्याल नहीं आता। लेकिन जब क़ुरबानी की बात आती है तो वहाँ पर ये बात आती है। हालांकि हमने क़ुरबानी अल्लाह के दिए हुए माल में से करनी, कौन सा अपनी जेब से करनी है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि हर बंदा क़ुरबानी करे, बल्कि क़ुरबानी भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस शख्स पर वाजिब की है कि जिसके पास माल मौजूद हो। गरीब आदमी तो साहिब निसाब हो, गरीब आदमी पर तो क़ुरबानी है भी नहीं। अलबत्ता ये जो अभी हाल ही में ये जनरेटर वाला किस्सा चल रहा है, इसके बाद से निसाब बदल जाएगा और निसाब की मिक़दार में ये शर्त भी रखी जाएगी कि वो बंदा साहिब जनरेटर हो। नहीं, ये तो खामखा भी एक बातें हैं, लेकिन बहरहाल जनरेटर उसने दिलवाया नहीं दिलवाया, लेकिन उसके जनरेटर में लोगों ने पेट्रोल डाल दिए। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम।